स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड पॉलीथीन के बारे में। पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड पॉलीथीन, जिनमें से आपने शायद नाम सुना हुआ हो इनका। पॉलीथीन, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिनको उर्दू में हम आमतौर पर थैलियाँ जो यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, वो क्या होती हैं, पॉलीथीन होती है। इसके अलावा नायलॉन भी आमतौर पे कपड़ों में भी यूज़ होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा पॉलिएस्टर, अगर आपने कोई शर्ट ख़रीदी हो और उसके आप जो है वो टैग लगा हुआ हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि शायद उसमें लिखा हो कि कुछ ख़ास परसेंटेज जो है वो पॉलिएस्टर की मौजूद है। तो ये क्या है, तीन मटेरियल्स हैं। और ये मटेरियल्स जो है इनको आम तौर पे हम कहा जाता है, इन मटेरियल्स को हम आम तौर पे कह रहे होते हैं कि ये आ जाती हैं प्लास्टिक्स में। ये प्लास्टिक्स होती हैं। तो थैलियों का तो हमें पता है ना, आम तौर पे जो थैलियाँ होती हैं कि वो क्या होती हैं, प्लास्टिक की होती है। तो पॉलिएस्टर और नायलॉन भी क्या होती हैं, प्लास्टिक्स होती हैं। और प्लास्टिक्स में होता क्या है, प्लास्टिक्स में एक ख़ास जो है वो यूनिट होता है। ये एक ख़ास यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं मोनोमर। और ये क्या कर रहा होता है, ये बार बार खुद को जो है वो रिपीट कर रहा होता है, यानी कि इसी का जो है वो क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। यही एक यूनिट जो है वो क्या होते हैं, आपस में लिंक हुए होते हैं। बहुत सारे ये वाला यूनिट जो है ना वो रिपीट हुए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको रिपीटिंग यूनिट भी कहते हैं। और क्या होता है कि एक लॉन्ग चेन्स बनती हैं। तो जो लॉन्ग चेन्स आ जाती हैं किसकी होती हैं, ये प्लास्टिक्स होती हैं। ये प्लास्टिक्स में यही हम देख रहे होते हैं कि ये इसके अंदर की केमिस्ट्री होती है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक एक करके इनमें से सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिएस्टर की बात कर लेते हैं। पॉलिएस्टर की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है वो दुनिया में थर्ड मोस्ट सिंथेसाइज्ड प्लास्टिक है। अगर हम देखें कि टॉप मोस्ट सिंथेसाइज्ड प्लास्टिक कौन सी है, तो वो होती है पॉलीथीन। और यानी कि पॉलीथीन सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। और उसके बाद हम देखें थर्ड नंबर पे जो है वो कौन सी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बनाई जाती है, उनमें से तीसरा नंबर है पॉलिएस्टर का। पॉलिएस्टर को अगर हम बात करें कि ये बनती क्या किससे है, तो उसके क्योंकि हमने कहा ना प्लास्टिक और इसमें रिपीटिंग यूनिट होते हैं, तो ये पोली हम देख रहे हैं वर्ड, पॉलिएस्टर के वर्ड में पोली का जो पार्ट है इसका मतलब होता है मैनी। और एस्टर का मतलब होता है, एस्टर जो होता है वो एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एस्टर्स ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनके अंदर एक ख़ास तरह की अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से वो एक ख़ास क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन जाती है। और इसमें मौजूद क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो कार्बन के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, जिनकी एक ख़ास जो है वो नंबर होगा। यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, और एक जो है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट इनकी होगी जिससे वो बनता है, यानी कि जो इसके लिए मखसूस होगी एस्टर्स के लिए, तो वो उससे एस्टर्स बनेंगे। और ये जो एस्टर्स के जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे पॉलिएस्टर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एस्टर्स ये एक पूरी क्लास है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ एस्टर्स होंगे। तो मुख्तलिफ एस्टर्स से क्या बनेंगे, मुख्तलिफ पॉलिएस्टर्स बनेंगे। तो जो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सबसे कॉमन और जो एक बहुत यूज़फुल पॉलिएस्टर की टाइप है जो एक ख़ास एस्टर से आती है, तो वो होते हैं कौन से वाले, वो होते हैं पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, और इसका अगर हम एब्रीविएशन देखें तो होता है पीईटी। अब पीईटी हो सकता है आपने नाम सुना हुआ हो और आपने देखा भी हो, और अगर आपने नहीं देखा तो चले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो है एक वाटर बॉटल लें और उस पर क्या करें, उसके नीचे वाले पार्ट पे देखें तो आपको जो है पीईटी का वर्ड नज़र आएगा। और क्योंकि जो ये वाटर बॉटल्स होती हैं ये आमतौर पे किसकी बनी होती हैं, पॉलिएस्टर की प्लास्टिक की बनी होती हैं, यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। तो अब हमें पता चल गया कि जो ये वाटर बॉटल्स होती हैं इनकी जो पीईटी लिखा है वो किस लिए लिखा होता है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट के लिए लिखा हुआ होता है, जिस मटेरियल से ये बनी हुई होती हैं। फिर हम आ जाते हैं पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाती है कि क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और क्या होती है, रेजिलियंट होती है। रेजिलियंट होने का मतलब है कि अगर आप इसको खींचेंगे, आप इसको जो है वो तोड़ने मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो है टूटेगी नहीं, तो ये स्ट्रांग हुई, रेजिलियंट हुई। तो रेजिलियंट है यानी कि आप इसको खींचेंगे या इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए इस इमेज में हम देख रहे हैं कि हम इस फैब्रिक को खींच रहे हैं, इस मटेरियल को खींच रहे हैं। तो खींचने से क्या हो रहा है, ये फट नहीं रहा और ये खिंच रहा है, और हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसा ही है ना। और फिर अगर हम इसको तोड़ेंगे या देखें इसको मरोड़ भी रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब ये इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब इसमें क्रीज यानी कि शिकने वगैरह भी नहीं पड़ेंगी, कोई रिंकल्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे, कोई क्रीज वगैरह भी नहीं पड़ेगी।
तो इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट होने की वजह से ये क्या है, ये जो मटेरियल होता है ये स्ट्रेची होता है, और ये क्या होता है, ये रिंकल या क्रीज जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट। इसके अलावा एक और बात हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम मार्क कर देते हैं, और फिर हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या होता है, ये जो है वो प्लास्टिक की एक किस्म थर्मोप्लास्टिक होता है। जो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होती है वो कौन सी होती है, वो ऐसी प्लास्टिक होती है कि आप इसको हीट करें, ऐसी प्लास्टिक जिसको आप हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको किसी सांचे में ढाल लेते हैं और उसको किसी खास किस्म की सूरत में यानी कि शेप में ले आते हैं, किसी फॉर्म में ले आते हैं। उसके बाद आप उसको कूल करेंगे तो वापस जो है वो क्या होगी, वो हार्ड हो जाएगी। तो ऐसी जो है प्लास्टिक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलिएस्टर तो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ हुई कि ये थर्मोप्लास्टिक है, और इसको हम अगर हम थर्मोप्लास्टिक को क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, और इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में लाके, जिस तरह देखिए ना इस बॉटल को हमने अपनी मर्ज़ी की शेप में लाके और उसके बाद जो है हमने इसको कूल किया तो ये उस शेप में आ गई और हार्ड भी हो गई। इसी तरह पुअर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस होती है, यानी कि ये जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं होती, जिसकी वजह से ये अच्छी बात इसकी ये है कि ये फ़ौरन जो है वो खुश्क हो जाती है, यानी कि जल्दी खुश्क हो जाते हैं, ये मटेरियल जो होता है वो जल्दी खुश्क हो जाता है। फिर इसके अलावा हम देखें तो ये चीप मटेरियल होता है, बहुत महंगा मटेरियल नहीं होता। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये मटेरियल जो होता है रेजिस्टेंट टू मिल्ड्यू अटैक होता है। मिल्ड्यू अटैक क्या होता है, जो फफूंदी लग जाती है, वो मिल्ड्यू जो होती है वो एक ख़ास किस्म की फफूंदी होती है, फंगस होती है। तो इसके अटैक से या इसके लगने से यानी फफूंदी लगने से जो है ये रेजिस्टेंट होती है। तो ये बॉटल्स जो है वो आपके पास रखी हुई होती हैं, तो आप देखते हैं कि पानी की बॉटल्स हैं, आप जब पानी इसमें से आप दुकान से लेके आते हैं, पानी पी लेते हैं, तो फिर इसमें इसको रखा हुआ होता है आपने, कुछ दिन बाद अगर आप दोबारा भी इस्तेमाल करें तो इसके अंदर फ़ौरन से कोई फफूंदी वगैरह नहीं लग जाती, या बैक्टीरिया लगने से ये कोई ख़राब नहीं हो जाती, जर्म्स लगने से कोई ऐसी ऐसी चीज़ ख़राब नहीं होती। आप इसको धो धुला के दोबारा यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसको इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं आमतौर पे हम काफ़ी अरसे तक चला लेते हैं, मतलब कुछ खास टाइम तक। इनके ऊपर भी इनकी लिखा होता है कि कब तक यूज़ की जा सकती हैं बॉटल्स, तो खुद कुछ खास टाइम तक ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनको कोई फफूंदी वगैरह नहीं लगती, और फिर चीप भी होती है। इन बॉटल्स के चीप होने की वजह से हम देखते हैं कि ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। इसी तरह जो फाइबर होता है या ये जो मटेरियल फैब्रिक है ये भी एक्सपेंसिव नहीं होता, चीप होता है। तो ये तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हम यूजेस की बात करें तो देखें यूजेस में क्या क्या आ जाएगा। पेट बॉटल्स जिनकी हमने बात की, जिस तरह से ये हमारे पास पेट बॉटल्स आ गई। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स वेयर होता है, जो खेलों के लिए जो लोग खेल खेलते हैं उसके लिए उनको जो है वो ख़ास किस्म के कपड़े चाहिए होते हैं, शर्ट्स होती हैं, या वो ख़ास मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए ना, ताकि वो ये कि उनके लिए कंफर्टेबल रहें। तो जिस तरह यहाँ हमने स्ट्रेची मटेरियल देखा था, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स वेयर है, ये भी किसका बनता है, ये भी जो है वो पॉलिएस्टर का बनता है। कुछ नेट के कर्टेंस होते हैं, पर्दे जो होते हैं नेट के पर्दे, वो भी किसके होते हैं, पॉलिएस्टर के। टाइज होती हैं, जो टाई लगाई जाती है वो क्या होती है, वो पॉलिएस्टर फाइबर की फैब्रिक की बनी होती है। कारपेट्स होते हैं। इसी तरह फ्रूट कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक के कंटेनर, ये भी किसके बने होते हैं, ये भी पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं। तो हमने यहाँ पर बेशुमार यूजेस देखे किसके, पॉलिएस्टर के। और इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज भी देखी। नेक्स्ट जो प्लास्टिक है वो कौन सी है, नायलॉन। चलिए अब नायलॉन की बात कर लेते हैं। ये हमने यहाँ नायलॉन लिख दिया है। अब नायलॉन की हम बात करेंगे। नायलॉन की बात कर हम करें तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनको नायलॉन को हम पोलीएमाइड्स भी कहते हैं, पोलीएमाइड्स। अब पोली मैनी और एमाइड्स जो है वो क्या होते हैं, ये भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इस तरह ऊपर हमने एस्टर्स की बात देखी थी ना, तो इसी तरह एमाइड्स भी क्या होते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन के जो है वो एलिमेंट्स या एटम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कपड़ा नजर आ रहा है, और ये क्या है, ये नायलॉन का कपड़ा है। चलिए हम ऐसे करते हैं, नायलॉन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, नायलॉन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। नायलॉन की प्रॉपर्टीज देखें तो ये जिस तरह से हमने पॉलिएस्टर की बात की थी, इसी तरह नायलॉन भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। आराम से ये क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता, नॉट इजीली डिकम्पोजेबल, यानी कि ये ख़राब होने का, या जो हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ गल सड़ जाती है, तो इस तरह से ये आराम से ये मटेरियल ऐसा नहीं होता कि आराम से गल सड़ जाए। फिर इसी तरह जिस तरह हमने पॉलिएस्टर में देखा था, ये भी क्या होता है, इसमें भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्या होता है, ये स्ट्रेची होता है,
यानी कि खींचा जा सकता है, अगर हम खींचें तो ये वापस अपनी हालत में आए तक, खींच के हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा कपड़ा। यानी कि एकदम से ये नहीं होगा कि हम खींचेंगे तो ये फट जाएगा, ऐसा कपड़ा नहीं होता। इसके अलावा पॉलिएस्टर की तरह ये भी थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी कि हीट करें तो सॉफ्ट हो जाता है, डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, आप इसको ढाल सकते हैं और उसके बाद फिर इसको आप कूल करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा उसी शेप में। पुअर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस होती है, यानी कि पानी को इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता, और ये इजीली जो है वो इसी वजह से ही इजीली क्या होता है, खुश्क हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नायलॉन का एक टुकड़ा हमने लिया हुआ और उसके ऊपर पानी देखें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बल्कि पानी ऊपर ऊपर इस तरह मौजूद है, क्योंकि इसकी पुअर मॉइस्चर या वाटर एब्जॉर्बेंस है। और हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये क्रीज रेजिस्टेंट भी होता है, यानी कि इसके ऊपर आराम से शिकने नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में, जिसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन इसकी एक बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल सिल्क जो होती है वो सिल्क वॉर्म जो है प्रोड्यूस करता है, वो नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्या होती है, ये सिंथेटिक हमने कहा ये होता है, यानी कि ये बनाया जाता है, यानी कि जो नायलॉन है ये, इसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो आज हमने जो है वो नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ देखी, और हमने जो है वो पॉलिएस्टर की यूजेस और प्रॉपर्टीज़ देखी। नायलॉन की यूजेस और पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।